नमस्ते वाइब ट्राइब, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका वाइब कनेक्ट स्टूडियो में। ये है एरीज यानी मेष राशि की वीकली रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है हर बात जो मैं इस वीडियो में कहूँ वो आपसे रेजोनेट ना करे। आप सन मून वीनस राइजिंग से इसको चेक कर सकते हैं एंड इसमें कोई डेट इन्फ्यूज नहीं है, तो आप इसको जून की किसी भी वीक में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ इस वीक। ओके, वन मोर शफल प्लीज, वन लास्ट शो मी। ओके, ऑल राइट। ओके, सिक्स ऑफ swords, फाइव ऑफ wands, ace of wands. ऑल राइट, थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ सो दैट आपको कार्ड्स एकदम क्लियर दिखाई पड़े। राइट, ओके। सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी कोई तो बहुत टाइम से चली आ रही कॉन्फ्लिक्ट इस वीक रिजॉल्व हो सकती है। मतलब आप किसी चीज को अवॉइड कर रहे थे बहुत टाइम से। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, ये एनर्जीज आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। तो अगर आप किसी चीज को अवॉइड कर रहे थे, जैसे कोई होता है ना कि कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहे होते हैं बट हम भाग रहे होते हैं, हम रेडी नहीं होते हैं कॉन्वर्सेशन करने के लिए। हमको पता ही नहीं होता है कि क्या कॉन्वर्सेशन होगा। अगर बात करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। तो बेटर है कि जैसा चल रहा है चलने दो, आगे की आगे देखी जाएगी टाइप्स। एंड सेम यही एनर्जीज अगर आपकी नहीं है तो मे बी आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं कि जैसा चल रहा है चलने दो, लेट मी जस्ट अवॉइड, रन अवे करने वाली फीलिंग। तो इस वीक ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी मुझे कॉन्फ्लिक्ट होती तो नज़र आ रही है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है हमारे पास, लेकिन ये पूरी कॉन्फ्लिक्ट जब रिजॉल्व होगी तो बहुत ही अच्छे नोट पे होगी। मतलब कहते हैं ना कि कैसे बताऊं, जैसे हम कभी बहुत लड़ाई कर रहे होते हैं, मतलब इतनी गंदी लड़ाइयाँ होने लगती हैं एंड सडनली कोई एक इंसान मुस्कुरा देता है, या कोई एक सामने वाला पार्टनर या आपके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाती है कि आप दोनों का गुस्सा एक मिनट में शांत हो जाता है। जैसे आपने चिढ़ के बोल दिया बट आई लव यू, एंड वहीं से बात खत्म हो गई। तो मतलब कहने का है कि कुछ ऐसा होगा उस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जिससे आपकी जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी इतने टाइम से परेशानी नज़र आ रही है, जो आप एड्रेस नहीं करना चाहते थे इशू, वो इश्यूज सामने आके रिजॉल्व होंगे। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आ रही है मुझे इस वीक के, स्पेशली टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक हो सकता है थोड़ा सा आप थोड़ा सा रेस्टलेस रहें, एंग्शियस रह सकते हैं आप मंडे ट्यूसडे के आसपास। लेकिन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। मतलब इट विल बी अ स्विच। बीच में कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी सी यस मुझे नज़र आ रही है, बट ये कॉन्फ्लिक्ट ज़रूरी है क्योंकि आप या आपके पार्टनर कोई तो अपने मन के अंदर बातें दबा के बैठे हुए हैं। आप में से कोई एक ऐसा सोच रहा है कि बात करने से कुछ नहीं होगा, मैं बेटर है कि अपनी फीलिंग्स अपने अंदर ही रखूं सो दैट जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो इश्यूज एड्रेस करेंगे, उस इश्यूज एड्रेस करने से ही आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी। ये चीज़ है। ऑल्सो वर्क प्लेस में भी हो सकता है थोड़े आपके कलीग्स या आपके बॉस के साथ डिसएग्रीमेंट्स हो जाएं, या आपके क्लाइंट के साथ डिसएग्रीमेंट हो जाएं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो जस्ट अवॉइड इट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि आप में से कुछ लोग आर गोइंग टू गेट लकी दिस वीक। मतलब someone is coming towards you with so much passion, with so much attraction, कि बहुत अच्छा रहने वाला है ये वीक। मतलब इट्स गोइंग टू बी अ मेमोरेबल टाइम फॉर यू। सो या गेट रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड। देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपकी तरफ। ओके, ऑल राइट। दोनों ही 9 के कार्ड्स हैं
पॉसिबल है कि 9th मे बी 9 o'clock, 9 AM, 9 PM या समथिंग टू डू विद 9th, किसी का बर्थडे 9th को हो सकता है, आने वाली 9th को हो सकता है, क्योंकि जब मैं ये वीडियो डालूंगी तो 9th ऑलरेडी निकल चुकी होगी. सो आई सी 9 हैज़ सम रेलेवेंस. एंड तो अगर आपको एंजल नंबर 999, 99 या 4 times 9 दिखाई पड़े तो मेक अ विश. मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत टाइम से आपने, जैसे कि मैं अभी आपको बोल ही रही थी, कि मन में बात दबा के रखे हैं, कुछ बाउंड्रीज जैसी सेट कर रखी हैं कि नहीं, मुझे अब इसके आगे नहीं बढ़ना है, मुझे अब मैं थोड़ा सा सेफ प्ले करना है मैंने, वरना अगर मैंने ज़्यादा एक्सप्रेस करा या मैंने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, या चीज़ें एंड हो रही हैं, या अगर कुछ भी एक्शन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है. मतलब वो जो एक होप होती है वो आपकी, हो सकता है नेगेटिवली आपके माइंडसेट जा रहा हो. तो इस वीक आपको क्लैरिटी भी मिलेगी. थोड़े से आपको ग्राउंड रूल सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आपकी कॉन्फ्लिक्ट या डिस्कशन होगा आपके पार्टनर के साथ, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें भी सामने आए जिससे आप काफ़ी हर्ट, काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील करो. तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप देखो कि आप किन किन चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं एंड किन किन चीज़ों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं. एंड अगर ऐसा कुछ है जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ डोंट कीप इट हैंगिंग. टेल योर पार्टनर, चाहे उनको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, बट कुछ सर्टेन बाउंड्रीज होती हैं, सर्टेन चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल ओपन रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल ओपन मैरिज, फॉर एग्जाम्पल योर पर्सन कमिंग लेट, या नॉट हेल्पिंग यू विद समथिंग, या नॉट सपोर्टिंग योर करियर. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसमें आपका आपके पार्टनर के साथ माइंडसेट ना मैच करे, पर्सपेक्टिव ना मैच करे. तो इस वीक जब भी आपकी कॉन्वर्सेशन होती है, आपकी बात होती है, तो बिना डरे चीज़ों को सामने रखिए, जो सही है वो कहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपका अपफ्रंट आके क्लैरिटी देना, और आपकी जो भी बाउंड्रीज आपने सेट करी हैं, जो भी आपके स्टैंडर्ड आपने सेट करे हैं, उस पे स्टिक रहना. देख लेते हैं कि कार्ड ऑफ फोकस क्या बोलता है आपके लिए. ऑल राइट, 7 ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड एक्चुअली. सो इस कार्ड के साथ मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका ये कार्ड ऑफ फोकस है, ये आपका कार्ड ऑफ प्रिडिक्शन या गाइडेंस की जगह पे नहीं है, फोकस पे है. मतलब फोकस पे आया है, यही है कि आपको जो भी आप खुद से करना चाहते हैं, जो भी आप when it comes to being there for someone or giving something to someone, कि आपकी कुछ बाउंड्रीज हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या लिमिटेशंस हैं, आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं. तो फोकस ऑन दैट. आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको फोकस आपकी कैपेसिटी पे ही रखना है. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब ओवर द टॉप जाके चीज़ें कर रहे हैं. वट एवर इट इज़, जस्ट फोकस ऑन दैट, क्योंकि ये ही आपका कार्ड ऑफ फोकस आपके लिए बोल रहा है. तो फोकस ऑन गिविंग, ऑन व्हाट यू कैन गिव. बहुत ओवर द टॉप जाने की, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है. और अगर आपकी तरफ कोई भी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आती है या किसी का कम्युनिकेशन आता है, तो उसको भी आप एम्ब्रेस करें, उसको भी अप्रिशिएट करें, एंड उसको आप एक्सेप्ट करें अगर वो एक्सेप्ट करने लायक है. सो दैट इज़ वाई यू हैव टू सेट योर ग्राउंड एंड यू हैव टू सी कि क्या ये मेरे लायक है, क्या मुझे करना चाहिए. आफ्टर एवेल्यूएटिंग, बट एटलीस्ट कंसिडर इट. प्रोज एंड कॉन्स आप ऐसे बिना देखे, बिना तोले मोले आप उसको मना मत करो, आप उसको अवॉइड मत करो. सी कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल देन गो फॉर इट. तो ये थी आपकी वीकली रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून. अगर पसंद आई एंड रेजोनेट करी तो प्लीज़ लाइक करिएगा. ऑल्सो इट वर्क्स एज एन एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि मेरी सारी रीडिंग्स फ्री होती हैं. एंड अगर नए हैं तो प्लीज़ वाइब ट्राइब को बढ़ाइए, ज्वाइन द वाइब कनेक्ट स्टूडियो.
एंड मैं आपसे अगले वीडियो में बात करती हूँ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.